जब छोटे देवर ने अपनी भाभी की जिम्मेदारी उठाई तब पूरे घर की सोच बदल गई। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जहां अचानक आई एक दुखद घटना ने सब कुछ बदल दिया। बड़े भाई की अचानक मृत्यु के बाद घर में सन्नाटा छा गया। भाभी की आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि उनके सामने दो छोटे बच्चे की परवरिश और पूरे घर की जिम्मेदारी थी। रिश्तेदार और समाज तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन उस मुश्किल घड़ी में घर का सबसे छोटा बेटा यानी कि देवर चुपचाप सब कुछ देख रहा था। एक दिन सबने सबके सामने खड़े होकर कहा कि अब मैं भाभी और बच्चों की जिम्मेदारी उसकी है। यह सुनकर भाभी हैरान रह गई, क्योंकि वह अभी खुद भी अपनी जिंदगी की शुरुआत ही नहीं कर रही थी। लेकिन उसके दिल में अपने भाई की याद आई और भाभी के प्रति सम्मान इतना गहरा था कि उसने समाज की परवाह किए बिना परिवार को संभालने का फैसला कर लिया। उसने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाया, भाभी को हिम्मत दी और धीरे-धीरे घर में फिर से खुशियां लौटने लगी। समय बीत गया और लोगों की सोच भी बदलने लगी। जो लोग पहले बातें बनाते थे, वही लोग अब छोटे देवर की तारीफ करने लगे। उसने साबित कर दिया कि रिश्ते सिर्फ नाम के नहीं होते, बल्कि सच्चे दिल से निभाए जाते हैं। उसकी इस जिम्मेदारी और त्याग ने पूरे समाज को एक बड़े संदेश दे दिया। मुश्किल समय में परिवार का साथ देना ही असली इंसानियत है। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उस सच्चाई की है जो हमें सिखाती है कि रिश्तों की असली ताकत प्यार, सम्मान और जिम्मेदारी में होती है। जब कोई अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए खड़ा होता है, तब वह इंसान नहीं बल्कि एक मिसाल बन जाता है। यही वजह है कि छोटे देवर की यह कहानी आज भी लोगों के दिलों को छू जाती है। यह सुनने वालों को होश उड़ा देती है। समय धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया, लेकिन छोटे देवर की जिम्मेदारी और भी बढ़ती चली गई। उसने दिन-रात मेहनत करनी शुरू कर दी ताकि घर की हर जरूरत पूरी हो सके। कभी वह सुबह जल्दी काम पर चला जाता तो कभी देवर रात तक काम करता रहता, लेकिन उसने कभी अपने चेहरे पर थकान नहीं आने दी। भाभी कई बार उससे कहती थी कि वह अपनी जिंदगी के बारे में सोचे, लेकिन देवर हमेशा मुस्कुराकर कहता, भैया की जगह तो कोई नहीं ले सकता, पर उनके बच्चों को कभी यह महसूस नहीं होने दूंगा कि उनके सिर से पिता का साया उठ गया है। यह सुनकर भाभी की आंखें भर आती। धीरे धीरे बच्चों की पढ़ाई भी आगे बढ़ने लगी। देवर ने उन्हें अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया और छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा। मोहल्ले के लोग भी अब इस परिवार की मिसाल देने लगे। जो लोग पहले तरह तरह की बातें करते थे, अब वही कहते थे कि देवर हो हर किसी को नसीब नहीं होता। भाभी के मन में भी अब डर की जगह भरोसा आने लगा था। उन्हें महसूस होने लगा कि उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। एक दिन ऐसा भी आया जब बड़े बेटे ने स्कूल में पहला स्थान हासिल किया। वह दौड़ता हुआ घर आया और सबसे पहले अपने चाचा को गले लगाया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, अगर आप मेरा साथ नहीं देते तो शायद मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुंचता। यह सुनकर देवर की आंखें भी नम हो गई। उस पल मुझे लगा कि उसकी सारी मेहनत और त्याग सफल हो गई। समय के साथ साथ यह परिवार फिर से खुशियों में भरने लगा। घर में फिर हंसी खुशी लौट आई। भाभी के चेहरे पर भी अब पहले जैसी उदासी नहीं थी। उन्होंने अपने देवर पर गर्व था, क्योंकि उसने सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं निभाई, बल्कि पूरे परिवार को टूटने से बचा लिया। उसकी इस सच्चाई और त्याग ने यह साबित कर दिया कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो मुश्किल समय में भी साथ छोड़कर नहीं जाते। यही वह वजह है कि इस कहानी को सुनकर आज भी लोग की आंखें नम हो जाती हैं और दिल रिश्तों के लिए नया सम्मान जाग जाता है। समय के साथ साथ इस परिवार की जिंदगी में और भी कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन छोटे देवर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने भाई की आखिरी याद को अपने दिल में बसा कर रखा और उसी याद ने उसे हमेशा मजबूत बनाए रखा। अब बच्चे बड़े होने लगे थे और यह समझने लगे कि उनके चाचा ने उनके लिए कितना बड़ा त्याग किया है। कई बार वह चुपचाप अपने चाचा को देर रात तक काम करते हुए देखते और सोचते कि अगर यह ना होते तो शायद उनका जीवन इतना सुरक्षित और खुशहाल नहीं होता। एक दिन भाभी ने देवर से कहा, तुम हमारे लिए जो हो उसे हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते, लेकिन अब तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए। तुम्हें भी शादी करके अपना
घर बसाना चाहिए। देवर कुछ देर तक चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, मेरी खुशी तो इसी घर में है भाभी। जब तक यह बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते तब तक मेरा फर्ज खत्म नहीं होगा। यह उसकी बात सुनकर भाभी की आंखें फिर से आंसू आ गए, क्योंकि ऐसा त्याग किसी ने नहीं होता। धीरे धीरे साल बीत गए और बच्चे ने पढ़ाई पूरी कर ली। बड़े बेटे की अच्छी नौकरी मिल गई और उसने सबसे पहले अपने चाचा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उसने भावुक होकर कहा, आज जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। आपने हमें कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि हमारे पापा हमारे साथ नहीं। यह सुनकर देवर की आंखें नम हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर गर्व की चमक साफ दिखाई दे रही थी। और देखकर अपने पिता को याद किया और मन ही मन कहा, उनका छोटा भाई आज सच में एक बड़े इंसान की तरह खड़ा है। उसने सिर्फ एक रिश्तों की जिम्मेदारी नहीं निभाई, बल्कि पूरे परिवार को टूटने से बचा लिया। यही वजह थी कि इस परिवार की कहानी धीरे धीरे पूरे इलाके में एक मिसाल बन गई। लोग कहते थे कि अगर रिश्ते में सच्चाई और त्याग हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, और छोटे देवर की यही सच्चाई आज भी लोगों के दिलों को छू जाती है। समय बीत गया और वह घर जो कभी दुख और सन्नाटे से भर गया था, फिर खुशियों से महकने लगा था। बच्चे बड़े हो चुके थे और अब अपने चाचा को मेहनत और त्याग को अच्छी तरह समझने लगे थे। बड़े बेटे ने नौकरी मिलने के बाद सबसे पहला यह काम किया कि उसने अपने चाचा के लिए एक नया कमरा बनवाया, ताकि उन्हें आराम मिल सके। जब उसने चाचा से कहा, अब तक आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, अब हमारी बारी है, तो छोटे देवर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे पहली बार लगा कि उसकी मेहनत और त्याग सफल हो गई, सामने दिखाई देने लगा। भाभी भी अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर हो चुकी थी। उन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि अच्छे संस्कार भी दिए थे। वह अक्सर बच्चों से कहती, तुम्हारे चाचा ने त्याग किया है, जो उसे जिंदगी भर याद रखना। वह उस मुश्किल समय में हमारा साथ देते थे, जो आज हमारा इस तरह खुशियों से भरा ना होता। यह सुनकर बच्चे हमेशा गर्व से अपने चाचा की तरफ देखने लगते। एक दिन पूरे परिवार ने मिलकर अपने बड़े बेटे की बरसी मनाई। उस दिन घर भी रिश्तेदार और जान पहचान वाले लोग भी आए। सबके सामने बड़े बेटे ने भावुक होकर कहा, आज अगर आप पापा होते तो उन्हें अपने छोटे भाई पर बहुत गर्व होता। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, वह कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। यह बात सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। सबको महसूस हुआ कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो कठिन समय में भी मजबूत से बने रहते हैं। उस दिन के बाद यह परिवार इलाके में एक मिसाल बन गया। लोग अपने बच्चों को इस परिवार की कहानी सुनाते और बताते कि रिश्ते की असली ताकत प्यार, त्याग और जिम्मेदारी में होती है। छोटे देवर ने अपने जीवन में भले ही बहुत संघर्ष किए हों, लेकिन उसने यह साबित कर दिया कि सच्चा इंसान वही होता है जो दूसरों की खुशियों के लिए अपने सपनों तक त्याग कर देता है। उसकी यही सच्चाई और बड़ा दिल आज भी लोगों के दिलों में सम्मान और प्रेरणा की एक नई रोशनी जगा देता है। समय आगे बढ़ता रहा और इस परिवार की कहानी लोगों के दिलों में एक मिसाल बनती चली गई। अब बच्चे पूरी तरह अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे, लेकिन उनके दिल में अपने चाचा के लिए वही सम्मान और प्यार था जो बचपन से था। घर में जब भी कोई खुशी का मौका आता तो सबसे पहले छोटे देवर की आगे रखा जाता। भाभी अक्सर सोचती थी कि अगर वह उस मुश्किल समय में छोटे देवर ने ना हिम्मत दिखाई होती तो शायद आज उनका परिवार इस तरह एकजुट और खुशहाल ना होता। एक दिन भाभी ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और बड़े प्यार से छोटे देवर से कहा, तुमने इस घर के लिए जो किया उस शब्दों में बयान नहीं करना मुमकिन है। उस तुमको सिर्फ एक भाई का फर्ज निभाया निभाया बल्कि एक पिता की तरह हमारे बच्चों को ख्याल रखा। यह सुनकर देवर कुछ पल के लिए चुप हो गया। उनके मन में अपने बड़े भाई की याद ताजा हो गई। उसने धीरे से कहा, मैंने जो भी किया वह अपने भाई के प्यार और इस परिवार के लिए किया। अगर वह आज होते तो शायद वही करते जो मैंने किया। उसकी यह बात सुनकर पूरे घर में एक भावुक सा माहौल बन गया। बच्चों ने अपने चाचा को पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया और कहा कि वह हमेशा उनके लिए दिए संस्कारों को याद रखेंगे। उस दिन सबको यह एहसास हुआ कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते बल्कि दिल से निभाए जाते हैं। छोटे देवर ने अपने त्याग, मेहनत और सच्चाई से यह साबित कर दिया कि परिवार की असली ताकत एक दूसरे का
साथ देने में होती है। धीरे-धीरे यह कहानी पूरे इलाके में फैल गई और लोग इसे सुनकर भावुक हो जाते। घर में होने वाला इस कहानी को सीख दिया कि अगर किसी इंसान के दिल में सच्चा प्यार और ज़िम्मेदारी का एहसास हो, तो वह किसी भी टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ सकता है। छोटे देवर की सच्चाई और त्याग हमेशा लोगों के दिलों में एक प्रेरणा बनाकर जीवित रहेगा। समय के साथ इस परिवार की कहानी सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि पूरे इलाके में एक प्रेरणा बन गई। जो लोग इस परिवार की मिसाल देते, तो सबसे पहले छोटे देवर का त्याग और ज़िम्मेदारी की बात करते। अब घर में पहले जैसा सन्नाटा नहीं था, बल्कि हँसी-खुशी का माहौल रहता था। बच्चे भी अपने चाचा के आदर्शों को अपनाने लगे थे। वह हमेशा कहते थे कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी सफलता क्यों ना मिल जाए, लेकिन इंसानियत और रिश्तों की कीमत कभी नहीं भूलनी चाहिए। एक दिन ऐसा भी आया जब बड़े बेटे की शादी तय हुई। पूरे घर में खुशियों का माहौल था। भाभी की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उन्हें याद आ रहा था कि समय जब वह बिल्कुल अकेले पड़ गए और उन्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सताती रहती थी। लेकिन आज वही बच्चे बड़े होकर अपने पैरों पर खड़े थे। शादी की सारी तैयारी छोटे देवर की कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पिता अपने बेटे की शादी में करता है। जब बारात निकली लगी, तो बड़े बेटे ने सबके सामने अपने चाचा का हाथ पकड़कर कहा, आज अगर आप पापा होते तो शायद यही सब करते, लेकिन मेरे लिए आप ही मेरे पापा जैसे हैं। ये सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। छोटे देवर के दिल में भी भावनाओं का होंठ उमड़ पड़ा। उसने अपने भतीजे को गले लगा लिया और कहा, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा भाई कहीं दूर से यह सब देख रहा होगा। उस पल पूरे परिवार को महसूस हुआ कि सच्चे रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, वह सब रूप बदल लेते हैं। उस दिन के बाद इस परिवार की खुशियां और बढ़ गई। भाभी के दिल में एक अब सुकून था कि उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है और उनका घर फिर से खुशियों से भर गया। छोटे देवर ने अपने जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां देखी हों, लेकिन अब उसने कभी अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ा। उसकी यही सच्चाई, त्याग और इस बात का सबूत बन गया कि जब परिवार एक दूसरे का साथ देता है, तो सबसे मुश्किल वक्त भी आसानी से गुजर जाता है। और यही वजह है कि इस छोटे देवर की कहानी आज भी लोगों के दिलों को छू जाती है और उन्हें रिश्तों की असली कीमत समझा देती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों आपका।